Hello students. So let us today we will learn the new poem. So today it's a rhyme time. So what is the poem name? What's for lunch? लंच के लिए क्या है? इस तरह से यहाँ पे एक एनिमल्स है जिसका नाम गोट है. वह पूछ रही है कि लंच के लिए क्या है. What's for lunch? Okay. So let us see the starter kit here. You have given some of the animals name and their food, favorite food. So lion likes, look at here, and you have to match these names with its favorite food. So lion likes meat, then parrot likes mango, cow likes grass, cat likes milk, and rabbit likes carrot. This is the favorite food of their animals: lion, parrot, cow, cat, and rabbit. So let us we will see about those animals which is find that what's for lunch. It means goat. Okay, we have to learn about this goat. So let us we will read the poem first. I have a goat, he is a funny pet, he shall eat anything he can get. Crunchy hay, modeling clay, grandpa's socks, moss on rocks, leaves on trees, beans and peas, labels on cans, greasy pants. Watch him lick, watch him munch, he thinks anything's good for lunch. इस तरह से ये पोएम दी है. सो लेट अस वी विल अंडरस्टैंड इट. आई हैव अ गोट, मेरे पास एक गोट है. ही इज़ अ फनी पेट, वो बहुत ही फनी पेट है, पेट एनिमल है. ही शैल इट एनीथिंग ही कैन गेट, वह उसको जो भी दिखाई देता था वो खुद वो खाती थी. ओके मतलब उसके सामने जो भी चीज़ उसको दिखाई देती थी, किसको, इस गोट को, तो वह क्या करती थी, उस चीज़ को वो जल्दी से खा लेती थी. क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि ये अच्छा होगा खाने के लिए. व्हाट्स फॉर लंच, वो ढूंढ रही है खाना, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, तो मैं क्या खाऊं, मेरे सामने जो भी दिखाई देते वो मैं खाऊं, वो मेरे लिए अच्छा है. ऐसे सोच के वो ये जो गोट है वो क्या करती है, उसके सामने जो भी चीज़ आती है वो जल्दी से खा लेती है. क्रंची है. ओके, क्रंची है मीन्स व्हाट? क्रंची मीन्स crispy. Okay, you can see these hard words in these following boxes. Crunchy means crispy, like a chips. Okay, and hay means what? Hay means grass cut and dried for use as animal food. एनिमल्स फूड के लिए जो हे होता है ना, ग्रास होता है ड्राइड किया हुआ, तो वो उसको बोलते हैं हम हे. एनिमल्स फूड मीन्स व्हाट? ऑक्स, बफेलो, काउ, these animals like grass cutting or dried, and that food we call here hay. Okay, so crunchy hay. Modeling clay, modeling clay means what? Sticky earth used for making shapes and designs. तो मॉडलिंग क्ले मीन्स जो हम मिट्टी के बनाए हुए कुछ खिलौने होते हैं ना, तो वो खिलौने जो बच्चे बनाते हैं उस तरह से घर पे मिट्टी के बनाए हुए कुछ बर्तन है, तो उन बर्तन को भी वो खा लेती थी. देन ग्रैंडपाज सॉक्स, ग्रैंडपाज सॉक्स, ग्रैंडपा के जो सॉक्स है ना उसको भी उसने खाया. यहाँ पे देख सकते हो आप पिक्चर्स में कि उसके मुंह में एक सॉक्स का पेयर है, तो उसको उसने खाया है. मॉस ऑन रॉक्स, व्हाट इज मीन बाय मॉस? मॉस मीन्स वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डैम्प सरफेस, ट्रीज एंड स्टोन्स. मॉस ऑन रॉक्स मीन्स रॉक के ऊपर जो छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं, छोटे छोटे ग्रास आता है, तो वो ग्रास भी उस रॉक के ऊपर का खा लेती थी. लीव्स ऑन ट्रीज, बीन्स एंड पीज, ट्रीज भी खाती थी, ट्रीज के पत्ते. लीव्स ऑन ट्रीज मीन्स ट्रीज के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को खा लेती थी. देन बीन्स एंड पीज, जो हम बीन्स होते हैं, पीज होते हैं, तो उनको भी वो खाती थी. लेबल्स ऑन कैन्स, कैन के ऊपर जो लेबल्स लगाए हुए थे, कैन मीन्स ये जो कैन होता है ना जो हम मिल्क निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस कैन के ऊपर जो लेबल लगाया हुआ होता है ना, पेपर लेबल, तो उस लेबल को भी वो खाती थी. देन ग्रीसी पैंट्स. ओके, इस तरह से ग्रीसी पैंट्स मतलब ये सारी चीज़ें इसके सामने आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि इस गोट के सामने जो जो पिक्चर्स में चीज़ें गिरी हुई दिखाई दे रही है, तो उन सारी चीज़ों को वो खाने का काम करती थी. क्योंकि वह खाना ढूंढ रही है, उसको ऐसे लगता है कि मेरे सामने जो भी चीज़ पड़ी है वो मेरे खाने के लिए ही है. सो वो उसको टेस्ट करती थी. सो नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पेज. हियर वॉच हिम लिक. Watch him lick. Lick means what? Move the tongue over something in order to eat. It means
जब भी वो किसी कोई खाना खाती थी तो उस टाइम वो अपने टंग को जैसे ऑर्डर देती थी, जिस तरह से वो खाना खाती थी मुंह के अंदर, उसका प्रोसेस मीन्स लिक मूव द टंग ओवर समथिंग इन ऑर्डर टू ईट। तो वह किसी चीज़ को जब भी उठाने के लिए वो अपनी टंग बाहर निकाल के उस चीज़ को अपने मुंह में अंदर लेती थी, उस प्रोसेस को बोला है लिक। देन वॉच हिम मंच। मंच मीन्स वॉट? इट समथिंग स्टेडली एंड ऑफन नॉइजली। तो वो जल्दी जल्दी से खाया करती थी और जब वो खाना खाती थी तो उसके मुंह से एक आवाज़ आती थी, तो उसे ही ये वर्ड दिया है मंच। ही थिंक्स एनीथिंग्स गुड फॉर लंच। तो वो ऐसे सोच के खाना खाती थी कि ये सारा जो खाना मेरे सामने मुझे दिखाई देता है वो मेरे लिए अच्छा खाना है, ऐसे वो गोट सोचती थी। और उसके सामने जो भी दिखाई दे वो अच्छे से, मतलब उसको लगता था कि ये खाना मेरे लिए अच्छा है तो चलो मैं खाती हूँ। ऐसे करते करते उसने उसके सामने जो भी चीज़ आती थी वह खाने लगती थी। इस तरह से है हमारी ये पोएम। सो यू हैव टू लर्न इट्स माय डियर स्टूडेंट्स just like this. I have a goat, he is a funny pet, he shall eat anything he can get. Crunchy hay, modeling clay, grandpa's socks, moss on rocks, leaves on trees, beans and peas, labels on cans, greasy pants. Next, watch him lick, watch him munch, he thinks anything's good for lunch. So let us we will solve its question and answer. Read and find here. Tick the correct answer to each question. First, what does the goat like to eat? गोट को क्या खाना पसंद था? Socks, rocks, anything. Yes, our answer is anything. So you should tick this box. Question number second, what has been said about the goat? गोट के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि गोट हंग्री है, गोट फनी है, गोट क्रंची है, गोट फनी है. Okay, this is the correct answer. Now question number second, find in the poem rhyming pairs of words. इस पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं तो वो वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो फॉर एग्जांपल पेट, गेट, इस तरह से. तो ये पोएम्स में हम पहले फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टांजा. पेट, गेट, दिस इज द राइमिंग वर्ड्स. सो नेक्स्ट हे, क्ले. देन नेक्स्ट सॉक्स, रॉक्स. देन नेक्स्ट ट्रीज, पीज. नेक्स्ट कैन्स, पैंट्स. And at last here we can see munch, lunch. So these all words you have to write here like this: hay, clay, socks, rocks, trees, peas, cans, pans, munch, lunch. These are called the rhyming pairs of words. Okay students, so you should complete this question and let us see on the next page now. Here you have to remember that, do you think the goat in the poem is real or make believe? तो इस पोएम में जो गोट दी है तो वो क्या रियल में है या मैं बिलीव करने के लिए आपको एक प्लान दिया है. सो इट इज़ अ मेक बिलीव पोएम. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द नेक्स्ट साउंड्स. राइट द लेटर्स दैट मेक द के साउंड इन दिस वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं तो उसमें से जो के साउंड के क साउंड का वर्ड आता है तो वो वाला वर्ड, वो वाले लेटर आपको यहाँ पे राइट डाउन करने हैं. फॉर एग्जाम्पल LIC के लिक, तो क के लिए कौन सा आता है? CK. सो यू हैव टू राइट हियर CK. इन दिस वे यू शुड कंप्लीट दिस क्वेश्चन. सो काइंड, सो हियर वी हैव टू राइट K. सॉक, इट मीन्स CK, क. स्कूल, school, so CH, this is the k sound. And crunch, CR, this is a k sound. Clay, CL, this is also k sound. Cow, C. Calf, C. Kite, K. And candle, C. In this way you have to write k sound letters here from these words. Now let us see the second number question. Choose the first letter of each word to get rhyming words. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं और आगे भी आपको सेम उसी के जैसे राइमिंग वर्ड्स फिलअप करने हैं, बट उसके जो फर्स्ट लेटर है वो आपको इस शेप में दिए हैं. सो इसमें से आपको वो उसको फर्स्ट वर्ड को मैच होने वाला ही एक लेटर उठाना है और यहाँ पे वो वर्ड राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट है हे. तो यहाँ पे आपको सिर्फ AY दिया है तो इससे पहले क्या लिखना है आपको? DAY, डे, और SAY, से. हे, डे, से. ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स. सो इन दिस वे यू हैव टू choose the first letter among of these and write here same like these rhyming words. Okay, तो इसके यहाँ पे जो वर्ड दिया है सेम उसके जैसा राइमिंग वर्ड्स बनाने के लिए आपको इसमें से एक लेटर उठाना है जो इसको मैच हो और वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है. ओके, सो लेट अस वी विल सॉल्व इट. कैन, मैन, फैन.
lick, kick, pick, rock, cock, lock, and lunch, bunch, munch. In this way, here we have complete this first letter to match its rhyming words. So you have to also complete these all question and answer, students. Hopes you understand today's poem, and you have to learn this poem also. Okay, students. So thank you.